हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस एंड मिरेकल को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में अक्सर लोग पूछा करते हैं, जिसके लिए बहुत सारी क्वेरीज भी आती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखिए, कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा ना कि मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन अचानक से सडन किसी दिन आपको बहुत ही लो फीलिंग आने लगती है। आपको ऐसा लगता है कि मैं तो इतना सब कुछ कर रही हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रही हूँ, मैं तो स्क्रिप्टिंग कर रही हूँ, मैं तो ग्रैटिट्यूड वॉक कर रही हूँ, मैं तो पॉजिटिव रह रही हूँ, लेकिन फिर भी आज मुझे इतना लो फील क्यों हो रहा है। आज ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से मेरा किसी काम में ही मन नहीं लग रहा। ऐसा होता है ना आपके साथ। अच्छा, किस किस के साथ होता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसा मोस्टली सभी के साथ होता है। देखिए, हर समय हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारी वाइब्रेशन हाई रहे, हम हमेशा अच्छे मूड में रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा नहीं हो पाता। कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव सिचुएशन घर में ही क्रिएट हो जाती है, या जहाँ आपका वर्क प्लेस है वहाँ पर, या आपके माइंड में खुद ही कोई ऐसा नेगेटिव थॉट आ गया जिसकी वजह से आपकी वाइब्रेशन एकदम लो हो जाती है और आपका फिर किसी काम में मन ही नहीं लगता। तो ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ पूरा वीडियो आप सभी ज़रूर जब हमारी वाइब्रेशन लो हो जाती है तो ही हस्बैंड वाइफ हैं, दो पार्टनर हैं, तो उनकी कि थर्ड पार्टी इशू हो गया। आपने सुना होगा कि थर्ड पार्टी सडन, उन लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था और सडन ही उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी आ गई, किसी और का इन्वॉल्वमेंट होने लगा। तो वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा जब ही होता है ना, तब हमारी वाइब्रेशन लो होती है और हमारे पार्टनर की वाइब्रेशन हाई होती है हमसे। तो जब हम लो फील करेंगे ना, तो लो फीलिंग के टाइम पे नेगेटिव सिचुएशन की परिस्थितियां, यही सब चीज़ें हम अपनी लाइफ में जाने या अनजाने हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और उसके जो रिजल्ट होते हैं ना, उसका जो फीडबैक बहुत ही वर्स्ट होता है, बहुत ही बेकार हो रहा होता है। इसलिए इसलिए कहा जाता है हमेशा अपनी वाइब्रेशन का ध्यान रखिए, क्योंकि लो वाइब्रेशन में अगर आप नेगेटिव चीज़ भी सोचेंगे ना, तो नेगेटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट होंगी। और अगर बोलते हैं ना हाई वाइब्रेशन होती है तो पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि उस टाइम आप खुशी के मूड में होते हैं, अच्छे मतलब हाई फीलिंग में होते हैं, हाई वाइब्रेशन में होते हैं। तो उस टाइम जो भी आप अच्छा सोच रहे होते हैं वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। सबसे बड़ी बात कि कभी-कभार हमें बहुत लो फील क्यों होने लग जाता है, तो हमारा क्या है ना, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसकी प्रोग्रामिंग अभी तक जितने भी साल के हम हैं, 25, 30, 35, 40, जितनी भी हमारी एज है ना, उसमें अभी आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब से आया होगा। मान लीजिए किसी की लाइफ में 3 साल पहले आया, मान लीजिए आपकी लाइफ में 4 महीने पहले आया, मान लीजिए किसी की लाइफ में 1 साल पहले आया। तो ऐसे करके जब ये अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में अभी 2-3 साल पहले ही आई हैं, बट अगर आपकी एज 40 ईयर्स है और आपकी लाइफ में 3 साल पहले आई है, तो 37 ईयर्स तक आपके माइंड में क्या कंज्यूम था, नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम था। जो आपकी नर्चरिंग थी, जो आपकी अपब्रिंगिंग थी, वो कैसी थी? वहाँ पर आपने जो सीखा, अपने घर में आस-पास जो देखा, वही को उसी चीज़ों को आप सच मानने लगे। तो आपके लिमिटिंग बिलीफ्स ही कुछ और होंगे। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है लाइफ में, मिल जाता है हमें, यूनिवर्स हम पर उस तरीके की कृपा बरसा देते हैं, कृपा कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन उस टाइम हम सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं नई-नई चीज़ों को, हम सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। और उसी बीच में क्या होता है ना, किसी ने अगर आपसे कुछ बोल दिया, या किसी ने आपने किसी के मुँह से अपनी बुराई सुन ली, या किसी से आपको कुछ पता चला, उसने आपके बारे में ऐसा बोला, तो आपका मूड तुरंत ही खराब होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अभी आपने प्रैक्टिस तो कर रहे हैं आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, लेकिन जो पुराना पैटर्न पड़ा है ना, ओल्ड बिलीव्स पड़े हैं, पहले का जो आपका जो इतने सालों पहले का जो स्टफ है ना आपके माइंड में, वो अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ है। तो जब तक आप किसी खाली नहीं करेंगे पुरानी चीज़ों के, तब तक नया मटेरियल आप कैसे फीड करेंगे, नया स्टफ कैसे आएगा आपके माइंड में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो पहले तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। अगर आप अफर्मेशन कर रहे हैं, तो दिन दिन में जितनी भी बार मन करे, एक भी कोई भी पॉजिटिव अफर्मेशन ले लीजिए। मान लीजिए आपको खुद से बहुत प्रॉब्लम है, खुद को ही बहुत गलत समझते हैं, खुद में ही बहुत एंग्जायटी फील करते हैं, डिप्रेशन फील करते हैं, और खुद को ही पसंद नहीं करते, तो सबसे अच्छी अफर्मेशन है, आई लव माई सेल्फ लव इज़ अनकंडीशनल। आई लव माई सेल्फ लव इज़ अनकंडीशनल। तो दिन में जितनी भी बार आपका मन करे, उतनी बार आप इस सेल्फ लव की अफर्मेशन को रिपीट करिए कंटिन्यूअसली। तो उससे आप पाएंगे ना कि कुछ दिनों में अपने आप को मिरर में देखेंगे, आई एम सो ब्यूटीफुल, मेरी आंखें कितनी अच्छी हैं, मेरे टीथ कितने अच्छे हैं, मेरे हेयर्स कितने अच्छे हैं। तो इस तरीके की अफर्मेशंस जब आप बोलते हैं खुद को, तो आपको अपने आप से जो शिकायतें होती हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू होती है और खुद से प्यार होना शुरू हो जाता है।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी बात है। बात हो रही थी वाइब्रेशन की, तो तभी तो हमारी वाइब्रेशन लो होती है ना, क्योंकि हम खुद को ही कुछ समझते ही नहीं है। हमारा जो रिमोट होता है ना, वो हमने किसी और को पकड़ा रखा है, फैमिली के किसी मेंबर को दे रखा है। अगर आप वाइफ है तो आपने अपने हस्बैंड को अपना रिमोट दे रखा है, अगर आप हस्बैंड है तो अपनी वाइफ को रिमोट दे रखा है, या घर के लोगों को ही अपना रिमोट दे रखा है, अपनी फीलिंग्स का, अपनी वाइब्रेशन के जो रिमोट होते हैं ना, वो आपने अपने घर के लोगों को बाँट रखे हैं। अगर वो एक बटन दबाएँगे तो आप खुश हो जाएँगे, जैसे ही वो दूसरा बटन दबाएँगे तो आप दुखी हो जाएँगे। तो जो भी आपके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है, आपने तो अपना कंट्रोल किसी और को दे रखा है। इसीलिए होता है, आपकी वाइब्रेशन सडन अचानक से इतनी हाई होती है और फिर एकदम से लो हो जाती है। तो अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, धीरे-धीरे चीज़ें ऐसी होंगी, धीरे-धीरे आपको अपनी वाइब्रेशन का ख़्याल रखना आ जाएगा। एक छोटे बच्चे की जैसे हम केयर करते हैं ना, वैसे ही हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड की केयर करना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर क्या कंटेंट जा रहा है, क्या चीज़ें हम अडॉप्ट कर रहे हैं, लोगों से, आस-पास के माहौल से, लोगों की बातों से, तो इसका बहुत ही ध्यान रखना होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आज ही से आपने फॉलो करना शुरू नहीं किया, ये तो आप करते ही आ रहे हैं इतने सालों से, जाने-अनजाने में। तो मतलब जो भी आप बोल रहे थे उसको अट्रैक्ट ही कर रहे थे। पर अभी क्या हुआ है ना, अभी आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो लाइफ में आया है, तो वो किसी रीज़न की वज़ह से आया है, या तो आपने बहुत परेशानी झेली है पास्ट टाइम में, बहुत स्ट्रगल फेस किया है, तो यूनिवर्स ने सोचा होगा कि चलो अब इस पे अपनी कृपा बरसा दो और इसको ये चीज़ ला कर के दे दो। तो कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है, फिर भी वो फॉलो नहीं कर पाते। तो क्या होता है ना, उनकी लाइफ का डिवाइन टाइम अभी आया ही नहीं है, तभी तो उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि उनको क्या मिला है। उसकी वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं, उसको समझ ही नहीं रहे हैं। और अगर आपने इस जो कंटेंट आपको मिला है, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिला है, अगर आपने इसकी वैल्यू करना सीख गए, इसको यूज़ करना सीख गए, तो फिर आप लाइफ में कुछ भी पा सकते हैं। आपको कोई नहीं रोकेगा, वो ऊपर वाला भी नहीं रोकेगा। जो चाहते हैं वो आपको लाइफ में मिलना शुरू हो जाएगा। बस इसके जो एथिक्स होते हैं ना, उसको फॉलो करिए कि क्या करना होता है। इतनी कमाल की चीज़ है ये। देखिए, फिर आप लोग अपनी वाइब्रेशन का ख़्याल रखिए कि आपकी वाइब्रेशन कैसे अच्छी हो सकती है, उसका भी ख़्याल रखिए। तो वाइब्रेशन को अच्छा करने के लिए आप सडन डांस करने लगो। देखिए, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, तो बात कर ली जाए तो कोई भी अच्छा-सा भजन लगा लिया और उसपे झूम लिया, खुश मतलब मन ही मन, मतलब नहीं भी डांस आता, गेट लगा लो, रूम के बंद कर लो और बढ़िया सा खूब डांस कर लो, उछल लो, कूद लो। जंपिंग तो आती है ना, डांस नहीं आता, तो कुछ भी करके ऐसे करके अपनी वाइब्रेशन को हम हाई कर सकते हैं। इंस्टेंटली हम हाई कर सकते हैं, इतनी पावर है हमारे अंदर, ठीक है? किसी को सॉन्ग सुनना पसंद है तो बढ़िया से सॉन्ग लगा लीजिए, किसी को गार्डन में वॉक करना पसंद है, किसी को नेचर में कनेक्ट करना पसंद है, किसी को ग्रैटिट्यूड वॉक करना पसंद है, जैसे मुझे। अगर मुझे अपनी वाइब्रेशन हाई करनी है, कभी भी ऐसा मुझे लो फ़ील होता है, तो मुझे अपने घर की टेरेस के ऊपर जाकर खुले आसमान में देखना बहुत पसंद है। आसमान में देख कर के बातें करना, और अगर रात की बात की जाए तो तारों को देख कर के उनसे बातें करना, ये मुझे बहुत पसंद है। नेचर से कनेक्ट करना बहुत पसंद है, तो वाइब्रेशन मेरी खुद ब खुद हाई हो जाती है। तो ये इंडिविजुअली होता है, किसको किसी में किसी चीज़ में अच्छा लगता है, किसको किसी चीज़ में अच्छा लगता है। तो आप कोशिश ये करिए कि कैसे भी करके आपको हार नहीं माननी, गिव अप नहीं करना। वाइब्रेशन लो हो रही है तो उसको अप करिए, जिससे कि आपकी लो वाइब्रेशन से कोई और फ़ायदा ना उठा ले आपका। रिलेशनशिप में अगर हमारी वाइब्रेशन लो होती है तो हमारा जो पार्टनर होता है वो मनमाने ढंग से कैसे भी आपको चला सकता है, क्योंकि रिमोट आपने उसके हाथ में दे दिया, कंट्रोल उसके हाथ में दे दिया है। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना ही होगा हमें, ठीक है? आपकी वाइब्रेशन हाई होगी ना, तो जो आपका पार्टनर है ना, वो अपने आप ही आपसे अट्रैक्ट होगा, क्योंकि हमको चेज़ नहीं करना, किसी के पीछे नहीं भागना है, उसको अट्रैक्ट करना है। तो अपने अंदर इतनी पावर भर लीजिए कि सामने वाला खुद ब खुद आपके पास आ जाए, आपको उससे गिड़गिड़ाना ना पड़े। वो पावर्स दी है उस यूनिवर्स ने, उस ब्रह्मांड ने हमारे अंदर। हमारे आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि वाइब्रेशन कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। वाइब्रेशन अच्छी तो सब अच्छा, वाइब्रेशन गड़बड़ तो सब गड़बड़। समझ रहे हैं ना आप कितना इम्पोर्टेंट है। आज थोड़ा-सा कोल्ड है तो वॉइस शायद आपको ना अच्छी लगे, लेकिन मुझे अपनी वॉइस बहुत पसंद है। मेरा मन ही नहीं माना, मेरा दिल ही नहीं माना, 2-3 दिन हो गए थे पिछले, मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कोल्ड हो रहा था, तो फ़ीवर, कोल्ड, इस तरीके का मौसम ऐसा हुआ, तो चेंज हुआ वेदर, इसलिए हुआ। लेकिन आज मन ही नहीं माना, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ना टैबलेट खा लेती हूँ, अफ़र्मेशन देती हूँ वाटर को और पी जाती हूँ और
वीडियो बनाना ही मतलब कुछ कमी लग रही थी पूरे दिन में कि क्या नहीं किया मैंने, क्या नहीं किया। और अब वीडियो बना लिया ना, नाउ आई एम रिलैक्स, वाइब्रेशन हाई हो गई क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। मैं अपने पसंद का काम करती हूँ तो देखिए, जब हम अपनी पसंद का काम करते हैं तो हमारी वाइब्रेशन इंस्टेंट हाई हो जाती है और अभी हाई हो गई। देखो आपको लग रहा है कि मैं बीमार हूँ या मुझे कुछ हुआ था। नाउ आई एम टोटली हेल्दी, फिट एंड फाइन। थैंक यू सो मच।